पिछले 2 महीने से बॉलीवुड में जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, खलबली सी मची हुई है और लगातार बॉयकॉट की खबरें सामने आ रही हैं, मूवीज को बॉयकॉट किया जा रहा है यहाँ पर देश की जनता की तरफ से। तो वहीं इन सब के बीच इसी बॉलीवुड इंडस्ट्री से आने वाले फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा ने अब बड़े आरोप लगाए हैं इन बॉलीवुड मूवीज को जो लोग बना रहे हैं, कंटेंट राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उन पर बड़े संगीन आरोप यहां पर लगाए गए हैं प्रकाश झा की तरफ से कि किस तरह का कंटेंट बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी प्रकाश झा ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि अगर आप कहानी अच्छी नहीं देंगे तो लोग किस तरह से आपकी मूवीज को प्यार करेंगे, क्योंकि पहले भी मूवीज बॉयकॉट होती रही हैं। लेकिन अगर आप जनता को अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छी कहानी देंगे तो जनता जरूर आपकी मूवीज को प्यार करेगी। वहीं अब दोबारा से एक निजी मीडिया हाउस से बात करते हुए प्रकाश झा ने यहाँ पर तमाम चीज़ें बॉलीवुड को लेकर कही हैं। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि दरअसल क्या क्या कहा है प्रकाश झा ने इन बॉलीवुड का जो इस समय बॉयकॉट कल्चर चल रहा है, जो स्टार्स जो कास्ट किए जा रहे हैं मूवीज़ में, उनको लेकर क्या कहा गया है यहाँ पर प्रकाश झा की तरफ से। सबसे बड़ा आरोप प्रकाश झा ने लगाया है कि बॉलीवुड स्टार्स गुटखा बेच रहे हैं, फुर्सत मिलने पर घटिया फिल्में बना लेते हैं, जनता ने इन्हें स्टार बनाया वही डुबा देगी। तो यहां पर ये जो एड्स आती हैं मूवी के दौरान या फिर तमाम टीवी चैनल्स पर, इन एड्स में जो स्टार्स जिनको कास्ट किया जाता है उनको लेकर के ये तंज कसा गया है प्रकाश झा की तरफ से कि इनको गुटखा बेचने से ही फुर्सत नहीं है तो ये किस तरह से अच्छी मूवीज डिलीवर कर पाएंगे। हाँ, अगर इनको फुर्सत मिल जाती है तो ये मूवीज बना लेते हैं और वही मूवीज़ फिर अब लोगों के बीच में जो है डिलीवर कर दी जाती हैं, जिसका आप देख रहे हैं कि जनता किस तरीके से जो है बॉयकॉट कर रही है। वहीं आगे इन्होंने बॉयकॉट कल्चर को लेकर के भी कहा कि कंटेंट की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो ये भी एक मुख्य वजह है कि कंटेंट की वजह से, कहानी की वजह से फिल्में नहीं यहाँ चल पा रही हैं। और वहीं बात की जाए तो जो फिल्में फ्लॉप हो रही हैं उसको लेकर जब पूछा गया प्रकाश झा से तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड स्टार्स तो आजकल गुटखा बेच रहे हैं, उनको जब फुर्सत मिलती है तो कोई रिमिक्स वाहियात मूवी बना लेते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश झा की तरफ से ये भी इसमें डाला गया कि रिमिक्स मूवीज़ बन रही हैं, वाहियात मूवीज़ बन रही हैं, और वो भी क्योंकि ये फुर्सत के समय में बनाते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए जो एड्स इनकी चलती हैं, वो एड्स के बारे में आपको अगर बताएं हम तो मात्र कुछ सेकंड्स की वो ऐड होती है, कुछ मिनट की भी नहीं बल्कि कुछ सेकंड्स की वो ऐड होती है। और उन एड्स का भी ये स्टार जो हैं वो करोड़ों रुपए की फीस उसमें जो है वो लेते हैं, इनकी करोड़ों रुपए फीस रहती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुख्य वजह हो सकती है कि जब ऐड से ही इनको करोड़ों रुपए का फ़ायदा हो रहा है तो फिर बॉलीवुड मूवीज़ जिनकी शूटिंग कई कई महीनों, साल दर साल चलती रहती है, तो उसमें क्यों ये ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएं। तो कहीं ना कहीं ये भी इनडायरेक्टली बोलने का प्रयास किया गया है। वहीं आगे प्रकाश झा ने कहा कि 5-6 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि इनकी मूवीज़ जितनी मर्जी फ्लॉप हो जाएं, ये जो है बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देते। इनको किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता हमको पसंद कर रही है या फिर नहीं कर रही है। वहीं आगे उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर, कंटेंट राइटर और जो प्लेटफॉर्म जिन पर ये मूवीज़ आती हैं उनको लेकर के भी कहा है, उनको लेकर ये जवाबदेही दी है। और वहीं आगे बोला है कि ये स्टार्स किसी भी फिल्म को हिट कर देंगे, ऐसी इनकी सोच है। इनको लगता है कि हम बड़े बड़े स्टार्स को अपनी मूवीज़ में ले लेंगे और उससे फिल्म हिट हो जाएगी, लेकिन दर्शक अच्छी स्टोरी देखना पसंद करते हैं। और ये हमने खुद देखा है, पिछले 1 महीने में इस चीज़ का प्रमाण मिल चुका है। चाहे बात कर ली जाए अगर लाल सिंह चड्ढा मूवी की, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स लिए गए, करीना कपूर खान को लिया गया, आमिर खान को लिया गया, उसके बावजूद वो मूवी फ्लॉप रही। रक्षाबंधन मूवी जिसमें खुद अक्षय कुमार थे, इतनी वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई। उसके बाद दोबारा मूवी आई तापसी पन्नू, जो पिछले एक लंबे समय से बॉलीवुड में छाई हुई हैं, उनकी वो मूवी भी नहीं चल पाई। और उसकी मुख्य वजह थी जो उन्होंने दर्शकों को चुनौती दी थी कि आप हमारी मूवी भी बॉयकॉट करवाइए, हम जो है अकेला महसूस कर रहे हैं। उसके बाद देखा आपने कि जनता ने किस तरह उनकी मूवी का भी बॉयकॉट किया और वो मूवी बुरी तरह पिटी बॉक्स ऑफिस पर। वहीं आगे इंडस्ट्री को सुझाव दिया प्रकाश झा ने, बोला कि इंडस्ट्री को ये चिंतन करना होगा कि जिस जनता ने हमको स्टार बनाया है वो हमको डुबा भी सकती है। तो ये चिंतन तभी हो पाएगा जब आप अच्छी कहानी देंगे, अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे और
फिल्मों को बनाने में ज़्यादा सीरियस होंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर फिल्में बनाएंगे, तभी आप जो है ये अच्छी मूवीज़ बना पाएंगे। नहीं तो जिस जनता ने आपको स्टार बनाया है वो जनता आपको डुबा भी सकती है। तो यहाँ पर इस बात की चिंता प्रकट की है प्रकाश झा ने, और कहीं ना कहीं इसमें वो सच्चाई छुपी हुई है जो हमें पिछले कुछ समय से दिखाई दे रही है कि जनता इसने आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाया, उनको किस तरीके से एटीट्यूड दिखाया जाता है, एरोगेंस यहाँ पर दिखाई जाती है फिल्म स्टार्स की तरफ से कि आपको हमारी मूवीज नहीं पसंद है तो मत देखिए। उसको लेकर भी श्रेयस तलपड़े ने कहा था कि आप जो है लोगों से प्यार करिए, इस तरह उनको जो है एरोगेंस मत दिखाइए। बहरहाल अगर बात की जाए प्रकाश झा की, आगे और भी उन्होंने कहा है, रियल स्टोरी को लेकर कहा है कि बॉलीवुड में रियल स्टोरी का इस समय क्या ट्रेंड चल रहा है, उसको लेकर कहा कि पिछले 6 महीने से जिस तरह की फिल्में आ रही हैं और दर्शक उसे बॉयकॉट कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि हिंदी सिनेमा किस तरह का कंटेंट तैयार कर रही है। तो यहाँ पर जो रियल मूवीज़ बनाई जाती हैं जिसमें फिक्शन काफ़ी कम रहता है, उसको लेकर भी प्रकाश झा ने कहा है कि जनता जिस तरह से बॉयकॉट कर रही है अभी इन मूवीज़ को, तो इससे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये लोग किस तरह की मूवी यहाँ पर बना रहे हैं, किस तरह का कंटेंट दर्शकों के सामने पेश कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं ये लोग बॉलीवुड को लेकर। कहा है प्रकाश झा ने कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, पता नहीं कि ये लोग ज़मीन पर हैं, आसमान पर हैं या फिर बीच में लटके हुए हैं। तो बॉलीवुड पर इस समय जो है चौतरफा हमला पहले तो जनता की तरफ से चल रहा था, लेकिन अब खुद इसी इंडस्ट्री से आने वाले लोग, चाहे वो कंगना रनौत हो, विवेक अग्निहोत्री हो, श्रेयस तलपड़े हो, प्रकाश झा हो, इन्होंने भी तमाम ऐसी बातें कही हैं जिससे कई सवालिया निशान खड़े होते हैं इस बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कि किस तरह की जो है ये मूवीज़ बना रहे हैं। वहीं आगे अगर बात की जाए कंटेंट को लेकर, उसको लेकर भी प्रकाश झा ने फिर से हमला किया है कि जो दर्शकों के सामने परोसा जा रहा है वो दरअसल में अच्छा कंटेंट है ही नहीं। डायरेक्टर रिमिक्स कंटेंट से मूवी बना रहे हैं, जो फिल्में बन रही हैं उन फिल्मों को बनाने का इनमें पैशन ही नहीं है। इनमें वो जो आग होनी चाहिए मूवीज़ को बनाने की, जो पैशन इनके अंदर दिखना चाहिए, वो बिना उस पैशन के मूवीज़ बनाते हैं, तो किस तरह से अच्छी मूवीज़ बन पाएंगी। कंटेंट नहीं है तो फिल्में बनाना बंद कर दो, ये बॉलीवुड वालों को हिदायत दी है प्रकाश झा ने कि अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, कहानी नहीं है, तो आप फिल्मों को बनाना बंद कर दीजिए। और वहीं आगे साउथ इंडियन इंडस्ट्री जो इस समय तेजी से काम कर रही है, तेजी से आगे चल रही है और भरपूर जनता का प्यार मिल रहा है साउथ इंडस्ट्री को, चाहे फिर वो खुद साउथ इंडस्ट्री की बेल्ट हो या फिर बाकी बेल्ट हो, हिंदी बेल्ट हो, वहाँ से भी साउथ इंडियन की जो मूवीज़ हैं पिछले 6-8 महीने से काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रही हैं। और उसको लेकर जब सवाल किया गया प्रकाश झा से, उसमें उन्होंने कहा कि साउथ इंडस्ट्री लगातार प्रयोग करती रहती है, साउथ इंडस्ट्री एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करती रहती है जो बॉलीवुड में देखने को नहीं मिलता। और यही ऐसी वजह है कि लोगों को साउथ इंडियन इंडस्ट्री से अभी प्यार है और वो कहानियाँ भी इस तरह की लाते हैं जो दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। तो यहाँ पर बार बार अगर देखा जाए, प्रकाश झा ने इस पूरे इंटरव्यू में कहानी पर जोर दिया है, कंटेंट पर जोर दिया है कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री इस तरह की अच्छी कहानी पेश कर रही है जो दर्शकों को पसंद आती है, तो बॉलीवुड को भी ऐसा ही करना चाहिए। वहीं बाकी रीजनल सिनेमाज को लेकर भी प्रकाश झा ने कहा है कि साउथ के अलावा पंजाबी, तेलुगु, बंगाली जैसी रीजनल फिल्में भी वहाँ भी ऐसा ही है, वो भी अलग अलग प्रयोग करती रहती हैं और अच्छा कंटेंट ला करके जनता को देती हैं, जिससे उनको बेशुमार प्यार जनता करती है और वो मूवीज़ हिट साबित होती हैं। और वहीं ये भी उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जो अच्छी कहानियों वाले डायरेक्टर हैं या फिर प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं, उनको तो कौन पूछता है। यानी कि एक और तंज कसा गया बॉलीवुड पर कि जो अच्छे प्रोड्यूसर इस इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, अच्छे राइटर अच्छी कहानियां लिखते हैं या फिर अच्छी प्रोडक्शन देते हैं, अच्छा निर्देशन करते हैं मूवी का, उनको आजकल कौन ही पूछता है। तो यहाँ पर प्रकाश झा ने फिर से बॉलीवुड को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और जनता जो पिछले 2 महीने से इस बॉयकॉट ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, उनको और ज़्यादा मौका दे दिया है कि किस तरह से बॉलीवुड के अंदर क्या क्या चलता है, खास तौर पर कहानियों को लेकर। जैसे प्रकाश झा ने कहा कि जनता को जो परोसा जा रहा है वो कंटेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वैसे यही समझ में आ रहा है कि प्रकाश झा ने कहा है कि जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस जनता ने आपको स्टार बनाया वही आपको डुबा भी सकती है, ये वार्निंग दी है प्रकाश झा ने। तो अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है जो प्रकाश झा ने फिर से मुखरता से अपनी राय रखी है बॉलीवुड को लेकर? इसको लेकर आप का जो भी सजेशन है, आप जो भी विचार रखते हैं, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।